भाई छोटे मॉन्स्टर को हाई कर दो पहले तो। दायक। और इसके बाद मार्क्स दिखाने थे। मार्क्स कैसे दिखाऊं देखो। टन 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 120 नंबर है भाई। बकल इस बार बकलब नहीं लाया अपन। इस बार अपनी परसेंटाइल दिख रही है 90.8। अब और ज़्यादा बढ़ानी है। ठीक है, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ। क्यों हुआ इंप्रूवमेंट? क्योंकि मैंने मैथ अटैम्प्ट कर दी। बस मैथ को फालतू हुआ बना रहे भाई। बहुत सारे इजी क्वेश्चन थे, मैं और भी अटैम्प्ट कर सकता था, टाइम कम बचा। आराम से 35 नंबर ला सकता था मैं। इजी है भाई, मैथ को फालतू हुआ बना रहा हूँ, मुझे आती है मैथ। और केमिस्ट्री वीक है अपनी। केमिस्ट्री को इम्प्रूव करना है। ये फिजिक्स केमिस्ट्री ना अभी लो पे चल रही है अपनी। इनको फिजिक्स मैंने पढ़ा ही नहीं है। बहुत से क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे क्योंकि मुझे आते नहीं थे। सेमीकंडक्टर का ये डिफ्यूज़न करंट ये सब क्या होता है पता ही नहीं मुझे। और भी ऐसी छोटी छोटी कुछ चीज़ें थी। एसी के क्वेश्चन थे, वो बिल्कुल पढ़े ही नहीं। ये नहीं पढ़ा। अबे अलार्म बज गया। ये अलार्म इसीलिए था, वीडियो बनानी थी। 12 बज गए, है ना। देखो मार्क्स भी दिखा दूँ क्या। इसमें 53 आए फिजिक्स में, केमिस्ट्री में 45 और इसमें 23। और मिस्टेक देखो, मिस्टेक 8 है। 80% एक्यूरेसी। पिछली बार 75 थी और 9 गलत थे। पिछली बार क्वेश्चन कम अटैम्प्ट करे थे फिर भी मिस्टेक ज़्यादा करी थी। थोड़ा तो इम्प्रूवमेंट हुआ है पिछली बार से। इम्प्रूवमेंट करने देखो क्या कुछ छोटी छोटी चीज़ें करनी है। जैसे वर्नर कैलिपर वगैरह के क्वेश्चन थे, वो नहीं कर पाया। एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स रे ऑप्टिक का नहीं कर पाया। रे ऑप्टिक क्योंकि बिल्कुल नहीं पड़ी है, उसका वन शॉट देखना है। उसके बाद ये सेमीकंडक्टर के लास्ट के टॉपिक थे। लॉजिक गेट मुझे आता है बस, उसके अलावा कुछ नहीं आता लॉजिक गेट के अलावा। मैथ में भी अगर थोड़ा और टाइम बचा पाए मैथ कर लेंगे। और केमिस्ट्री में तो पूरा इंप्रूवमेंट का स्कोप है क्योंकि कुछ ही नहीं पड़ा केमिस्ट्री। क्या पता कैसे कर रहा हूँ 45 नंबर कैसे लाए। और फिर अपन देखो आज का टारगेट है। इसमें लिखा था यार, बंद क्यों कर दी। हाँ सही खुल गई पहली बार में। देखो अभी अपन को एनालाइज करना है फर्स्ट और 2। इसमें बहुत टाइम लग जाएगा 3-4। फिर EMI का वन शॉट देखना है, उसमें लग जाएंगे 4-5 घंटे। फिर उसके बाद फिज़िक्स देखनी है। फिज़िक्स में देखो ये लिख रहा है। फिज़िक्स में ये सलीम सर ने बोला है। सलीम सर को ही फॉलो करेंगे रिवीजन के लिए, है ना। जो बैच में डला है ना प्रयास बैच में, वही 1D 2D NLM सर्कुलर वर्क एनर्जी पावर रिवाइज़ करने बोला है, उसको रिवाइज़ करूँगा। फिर उसके बाद ये OC करना है। OC में मैं सोच रहा हूँ मोहित रियान सर जो है उनके 24 घंटे के 2 लेक्चर डलूँ, उससे रिवाइज़ कर लूँगा। क्योंकि क्या पता इससे नॉर्मल लेक्चर से पढ़ने का मतलब नॉर्मल लेक्चर के नोट तो बने रखे हैं, ये पूरी कॉपी भर गई OC से, लेकिन उससे पढ़ने का मन नहीं कर रहा। देखूँगा जो होगा, जैसे कर जब मन करेगा वैसे कर लूँगा। और मैथ का अपना डंसी ने मैथ में जो JEE निक्सस है उस पर मैं सोच रहा हूँ उनमें जो डाल रहे हैं। जैसे उनने वो डाल दिया अपना क्या डाल दिया, कैलकुलस डाल दिया और एक और हाँ कोऑर्डिनेट डाल दिया। कोऑर्डिनेट पूरा, उसमें कोऑर्डिनेट के बेसिक नहीं आते मुझे, पैराबोला वगैरह इनके। सर्कल के भी भूल गया हूँ, आते तो हैं, सर्कल पढ़ रखा है। और मैथ के क्वेश्चन बनने लगेंगे। और इसके अलावा मैथ को एनालाइज भी कर रहे हैं अपन। तो सारे क्वेश्चन जो हैं पेपर टेस्ट में उनको तो एक एक बार करके देख ही लेंगे क्योंकि पढ़ रखी है भाई। 2-3 साल से पढ़ रहा हूँ तो मैथ थोड़ी बहुत तो आती है ना। सब चैप्टरों की तो मैथ भी हो रही है। और फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ इनऑर्गेनिक का पूरा ही पढ़ना है, मतलब पूरा नहीं, रिवाइज़ करना है पूरा। वो करना है तो उसका भी कुछ फिक्स टाइम बनाना पड़ेगा, रोज़ रिवाइज़ करके तभी इम्प्रूव होगा। और फिज़िकल अपनी सही है लेकिन फिर भी पढ़ना है। जो चैप्टर माइंड मैप में डालेंगे फैजल सर उनको तो माइंड मैप से कर लेंगे। और बाकी जो वन शॉट में, जैसे थर्मोडाइनमिक्स मैंने एक भी बार नहीं पढ़ा तो उसको वन शॉट से करूँगा मैं। और बाकी चीज़ें माइंड मैप से कर लेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह। और भी कोई छोटा है आयनिक इक्विलिब्रियम वन शॉट से कर लेंगे। केमिकल उससे कर लेंगे अपना माइंड मैप से। और उसके बाद अपना फिज़िकल के बाद क्या आता है, मैथ का बता दिया। फिज़िक्स में अपन सलीम सर को प्रयास में फॉलो करेंगे। बस यही है भाई, वीडियो ख़त्म कर दूँगा, कर देता हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगा। ओके बाय, थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब।